जय श्री राम, जय हनुमान। आज हम एक ऐसी प्रार्थना के बारे में बात करने जा रहे हैं जिससे हमें कभी भी डर लगता है, हम चाहते हैं कि हमारी मनोकामना पूरी हो, तो हम उस मंत्र का जाप करते हैं जिसका नाम है हनुमान चालीसा। और इस वीडियो में हम उसके बैकग्राउंड हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि किसने लिखी, क्यों लिखी, कब लिखी। तो जो हनुमान चालीसा है वो तुलसीदास जी ने लिखी थी, क्योंकि वो श्री राम जी के बहुत बड़े भक्त थे और तो उनसे रिलेटेड थी, तो उन्होंने तुलसीदास जी ने लिखी थी और ये लिखी थी 16वीं सदी में। और क्यों लिखी गई थी, इसके पीछे का कारण है, शायद बहुत लोगों को नहीं पता हो, तो इसके पीछे का कारण है कि जब जब क्या नाम है, तुलसीदास जी एक समय पर जेल में बंद थे, तो उनको ना ऐसा लगता था कि जेल के अंदर उनको शांति नहीं मिल रही है, तो उन्होंने अपने मन को शांत करने के लिए हनुमान जी का सुमिरन किया, तो तभी उन्होंने ये चालीसा लिखी थी। और कई ऐसे इंसिडेंट भी हुए हैं जहाँ पर लोग अपनी मनोकामना पूरी करते हैं, कहते हैं कि 40 दिन तक अगर आप रोज़ इनका पाठ करते हो तो आपकी मनोकामना पूरी होती है। एंड इसके बारे में बताते हैं कि आज मैं भी ये जय हनुमान ज्ञान गुण सागर आपको रियली बताऊं, तभी मैं ये वीडियो बना रही हूँ। इस पर मैं सुबह से ही इसको बार बार मैं गा रही हूँ, पता नहीं क्यों, बट हाँ मुझे लगा शायद गाना चाहिए। सो मुझे इसके बारे में बात करने का मन कर रहा है, सो गाने का मन कर रहा है। तो हनुमान चालीसा जी का जो शुरुआत होती है तो अपन कहीं भी सुन सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना। इसके बारे में दोहा है जब हम शुरुआत करते हैं हनुमान चालीसा की। श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधार, वर्णव रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहे हर्षु कलेश विकार। इसका हिंदी में मतलब होता है कि हे गुरु के चरण में कमलों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रामचंद्र जी के निर्मल और पवित्र यश का वर्णन करता हूँ, और जो चारों ओर फल, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाले हैं, उनके चरणों में मैं उनके वो यश का वर्णन करता हूँ। इसका मतलब ये है। एंड इसके बाद जो है ना, हनुमान चालीसा का पूरी चौपाई शुरू होती है। तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केशा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सिहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर सहार, रामचंद्र के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाए, तुम मम प्रिय भरत संभाई, सहस बदन तुमरे जश गावे, अस कहित श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्माद मुनीषा, सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिगपाल जहाँते, कवि गोविंद कही सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम पिलाए राजपद दीना, तुमरे मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्योताई मधुर फल जानु, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल दिलांगे अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के तेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज सवारो आपे, तीनों लोग हाँकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट में ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, कोई सोही अमित जीवन फल पावे, चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंतकाल रघुपुर वरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चितना धरिए, हनुमत से ही सर्व सुख करिए, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सतबार पाठ कर कोई, छूटी बंदी महासुख होई, जो पढ़े हनुमान चालीसा होई, सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजे नाथ, हृदय महाडेरा। एंड अंत में एक दोहा आता है, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। तो मतलब जब भी हम हनुमान चालीसा का या किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, हमें अंदर से एक तरीके से शांति तो मिलती है, और इसका स्पिरिचुअल पार्ट ही हो जाता है कि अर्थ जैसे कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, मतलब सल्यूशन, हनुमान जी हर प्रॉब्लम का एक सल्यूशन है, एक बुद्धिमानिता का एक होता है ना कि एकदम इंटेलिजेंस तो उनमें अच्छे से कूट कूट के भरा हुआ है, एक समुद्र है ज्ञान के। और इसका मतलब है कि हनुमान मतलब सिर्फ एक शक्ति का प्रतीक नहीं है, बल्कि ज्ञान और सद्गुण का भी प्रतीक है। इस मतलब इन लाइनों से एक तरीके से हमें भी एक रियल लाइफ में सीख मिलती है कि कुछ ऐसे काम करो ताकि आप अपने आप को अलग से कुछ बना सको। एंड इसके स्पिरिचुअल भी बेनिफिट हैं कि हमें एक तरीके से ना मन शांत होता है, जो हमारा डर है ना वो एक तरीके से दूर होता है, और जो भी बेचैनी होती है आई थिंक वो दूर हो जाती है जब हम इस हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। एंड रक्षा होती है बुरी शक्तियों से,
जब हम इसका रेगुलरली पार्ट करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी, फोकस, करेज, साहस आता है। ये तो डेफिनेटली है, जब आप इसको बोलते हो तो आई थिंक आप ये फील करते हो कि आप सबसे ज़्यादा मतलब आपको डर नहीं लग रहा, ये लगता है कि आप कुछ भी कर सकते हो। एंड हमें भी एक ऑडियंस के तौर पे आप जैसे कि सुन रहे हो, तो प्लीज़ अगर आप करते हो, नहीं करते हो तो आप करना शुरू कर दो कि मैं तो करूँगी अब। मैं करती नहीं थी पहले, बट करूँगी, बट पता नहीं मुझे अंदर से ऐसी फीलिंग आती है कि करनी चाहिए। तो अगर आपको पसंद आया प्लीज़ आप इस पर वर्क कीजिए, और अपने, अगर आपको लगता है कि आप शायद भटके हुए हैं थोड़े से, आप थोड़े परेशान हैं, बेचैन हैं, आपका फोकस नहीं बढ़ रहा है और आप अपने काम पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आई थिंक आपको मतलब एक बार ही सही दिन में इसका पार्ट ज़रूर करना चाहिए। शायद क्या पता आप इसको सुनते सुनते आपका फोकस आ जाए और आप कुछ अचीव कर लो। शायद आपको जो बेचैनी हो रही है अंदर से, या फिर आपको अच्छा महसूस नहीं हो रहा, या फिर आपको लगता है कि आप मतलब एक तरीके से खोए हुए इंसान हो, तो आई थिंक आपको इसका पार्ट करना चाहिए। सो जय बजरंगबली, जय श्री राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।